क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। अ गाय इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। एक ना गाय है, वो जो लूडो वाला गाय होता है ना, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, तो ऐसे गाय को 2 बार थ्रो किया है। देखो, 2 गाय को एक साथ थ्रो कर देना या एक ही गाय को 2 बार थ्रो करना एक ही बात होती है। अब हमने निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। मतलब पहली बार और दूसरी बार 5 आना ही नहीं चाहिए। 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाए तो चलेगा, लेकिन 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। चलो आंसर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो ना आपको यह क्लियर होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकाली जाती है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, गाय को थ्रो करना है ना। तो पहली बार जब आप गाय को थ्रो करोगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। जब आप सेकंड टाइम उसे गाय को थ्रो करोगे तो भी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो सेकंड टाइम पर भी 6 आउटकम्स हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है। और ये ना हमने सैंपल स्पेस बना दिया। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स या लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। देखो, जब आप गाय को थ्रो करोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले गाय के ऊपर भी 1 आ जाए, दूसरे गाय के ऊपर भी 1 आ जाए, 1,1, तो ये एक आउटकम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले गाय पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, तो 1,2। ये भी हो सकता है कि पहले गाय पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। तो ऐसे ना ये सारे की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें हमने लिस्ट कर दिया है। आप ऐसे सिमेट्रिकली लिखना होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो, पहले हमने फर्स्ट गाय के ऊपर ना 1 को फिक्स कर दिया, दूसरी पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 सारी आउटकम्स लिख दिया। फिर पहले गाय पे 2 आ रहा है, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर? ये 3 5 का मतलब है कि पहले गाय के ऊपर 3 आएगा, दूसरे गाय के ऊपर थ्रो करने पे 5 आ जाएगा। ये 4 3 का मतलब है कि पहले गाय के ऊपर 4 आ गया और दूसरे गाय के ऊपर 3 आया। ये 5 6 इसका मतलब है कि पहले गाय को थ्रो किया तो उसके ऊपर 5 आया, दूसरे गाय को थ्रो किया तो उसके ऊपर 6 आया। ये 6 3 का मतलब है पहले वाले गाय के ऊपर 6 आया था, दूसरे वाले गाय के ऊपर 3 आया था। तो ये हमने सारी की सारी आउटकम्स को ना लिस्ट कर दिया। देखो, पहले में आप 1 फिक्स कर देना और दूसरी पोजीशन पे 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स लिख दो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के हिसाब से लिखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के हिसाब से कि फर्स्ट वाले गाय के ऊपर 3 फिक्स कर देते हैं, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 के हिसाब से कि फर्स्ट वाले गाय के ऊपर 4 आएगा, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर पहले वाले गाय के ऊपर 5 को फिक्स कर देते हैं, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और फिर लास्ट की है कि पहले वाले गाय के ऊपर 6 आ रहा है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमने सैंपल स्पेस बना दिया है। मतलब जो हमारी 36 पॉसिबल आउटकम्स है ना, सारे के सारे आउटकम को लिस्ट कर दिया है। ये क्लियर हुआ कैसे बना लिया? अगर आपने ये बना लिया, फिर आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले इस टॉपिक से रिलेटेड, आप अपना आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। अभी देखो, यहां पे 5 आ रहा है ना, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 5 5 5, तो ये सब नहीं लेने हैं। और यहां पे भी देखो 5 5, ये भी 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, तो इन सब को भी नहीं लेना। 36 में से ये जहां जहां पे 5 आ रहा है ना, वो सारे आप काट दो, तो बाकी आप काउंट कर लो। 36 में से टोटल 11 ऐसी आउटकम्स हैं जहां पे 5 आ रहा है, तो उन 11 को छोड़ दो। बाकी के जो 25 है ना, उनमें एक बार भी 5 नहीं आ रहा। जैसे यहां पे एक बार भी 5 नहीं है, यहां पे एक बार भी 5 नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये तो काउंट कर लिया, 8 9 10 11। 11 ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें एक ना एक बार 5 आ रहा है। तो 36 में से ये वाली 11 माइनस कर दो, बाकी की 25 ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें एक बार भी 5 नहीं आ रहा। वो कह रहे थे ना
5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम वो होगा 25/36। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए, और अगर दोनों के दोनों बार 5 आ जाए तो भी चलेगा। तो 11 ऐसे आउटकम्स हैं, ये वही 11 जो भी काउंट किए थे। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस वो होगा 11/36। तो ये हमारा आंसर है। ये इन दोनों पार्ट का आंसर निकालना तो बहुत आसान था, बस अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि आपने ये सैंपल स्पेस कैसे बनानी है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स या लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस अगर आपने बना ली, फिर आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ही लोगे।